खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को पास्टर आकाश विलियम की तरफ से इस्लाम। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप तक खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के सुखन को, खुदावंद के आइन को बयान कर सकूं। तो मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा था चंद चीज़ों पर, वो चीज़ें जो घरानों को, ज़िंदगियों को, मुआशरे को और रिश्तेदारों की ज़िंदगियों को तबाह कर देती हैं। तो मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली कि मैं आप तक वो बातें बयान करूं कि वो बातें जो हमारी ज़िंदगियों को ख़राब करती हैं, हम उन बातों को निकालें। तो मजमून भी यही है कि वो बातें जो हमने नहीं करनी, यानी वो बातें जो कलाम के ख़िलाफ़ है, वो हमने नहीं करनी और वो चीज़ें हमने, वो बातें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। तो पहली बात जो है वो ये है कि हमने एक दूसरे की बदगोई नहीं करनी। पहली बात, एक दूसरे की बदगोई नहीं करनी। अगर आप यकूब रसूल का आम खत, उसका चौथा बाब, उसकी 11वीं आयत को देखें तो वहां पर यकूब रसूल कहता है, ऐ भाइयों एक दूसरे की बदगोई ना करो। वो नसीहत करता है कलीसिया को कि बदगोई नहीं करनी। बदगोई, बद का मतलब बुरा और गोई का मतलब है कहना। ऐसी बात जो आप किसी शख्स के पीठ पीछे या उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ कोई बुरी बात कहें तो वो बदगोई होती है। मेरे अजीजों, कलाम कहता है कि बदगोई करना जो है वो बुरी बात है। अगर आप रोमियो के खत में उसके पहले बाब की 30वीं आयत में देखें तो लिखा है कि जो बदगोई करता है खुदा उस शख्स से नफरत करता है। आपने पहली चीज जो अपनी जिंदगी से निकालनी है वो बदगोई है। बदगोई को अपनी जिंदगी से दूर करना है। और दूसरी चीज जो खुदा ने मुझे बताई कि जो आम है कलीसियाओं में, चर्चिज में और लोगों की जिंदगी में, जो घरानों को तबाह करती है, वो ये है, दूसरी चीज, झूठ ना बोलें। झूठ आप जानते हैं कि माशरे में बहुत ज्यादा आम पाया जाता है, लेकिन कलाम कहता है झूठ ना बोलें। अगर आप इफ्सियों का खत देखें पौलुस रसूल का, तो पौलुस अपने सुनने वालों को नसीहत करता है। इफ्सियों का खत चौथे बाब की 25वीं आयत में कहता है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। मेरे अजीजों, एक दूसरे से झूठ ना बोला करे, ये कलाम के खिलाफ है। और यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान में ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि जो झूठ बोलता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस झूठों का बाप है और झूठ अबलीस से निकलता है। तो इसलिए आप झूठ को निकालें अपनी जिंदगी से। ये वो बातें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में नहीं करनी। तो तीसरी बात जो खुदावंद के कलाम में से मैंने सीखी कि जो हमने नहीं करनी, वो ये है, एक दूसरे की शिकायत ना करें। बहुत से लोग हैं जो हर वक्त एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। अगर मियाँ बीवी को देखें, वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। सास बहू को देखें, वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। इवन के अगर आप चर्चिज में देखें तो खादम कलीसिया की शिकायत करते हैं और कलीसिया खादमों की शिकायतें करती है। लेकिन अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो हमने शिकायत को अपनी जिंदगी से खत्म करना है। अगर हम देखें यकूब रसूल का आम खत 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। याद रखें, शिकायत जो शख्स करता है वो सजा पाता है, वो सजा का हकदार है, खुदा का कलाम कहता है। तो शिकायत नहीं करनी, बल्कि यीशु मसीह ने तो इवन ये भी कह दिया कि अगर तू दुआ करने के लिए खड़ा हो और तुझे मालूम हो जाए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ शिकायत है या तुझे उससे कुछ शिकायत है, तो पहले उसको माफ कर। शिकायत करने की बजाय एक दूसरे को माफ किया करें। माफी को आप उत्तम दर्जा दें। चौथी बात,